के आइन और अहकामात। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरे साथ निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब, उसका 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक़्त इनका जिक्र किया करना। आमीन, हालेलुया। जी मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ा हुक्म ये वो फरमान और आइन और अहकामात हैं जिनको खुदावन हमारे खुदा ने हमें अपना हुक्म सिखाने के लिए बताया है। बल्कि खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि हमने ये जो आइन है, ये जो अहकामात हैं, इनको सीखना है और इनको अपने बच्चों को भी सिखाना है। और तफसील से लिखा है, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते वक़्त इनका जिक्र किया करना। जी मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि खुदा के 10 अहकामात क्या हैं। जब आप लेटें या आप बच्चों के साथ राह में चलते जाएं, तो उनको ये 10 हुक्म जो हैं, जो खुदा ने हमें शरीयत के तौर पर दिए हैं, हमारी जो लाइफ है इसके इर्द गिर्द घूमती है। यही जो अहकामात हैं, 10 हुक्म हैं, ये हमारे ईमान की बुनियाद है, ये हमारे ईमान की बेस है। हमारा ईमान यहाँ से। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, ये जो 10 अहकामात हैं, ये खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 1 वर्स से लेकर आपको 17 आयत तक ये अहकामात मिलेंगे। और इन अहकामात में लिखा है, और बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा है, और तो अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मान कर उसके तमाम आइन और अहकामात पर जो मैं तुझको बताता हूँ ज़िंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। यस, हालेलुया। अगर आप अपनी उम्र को दराज करना चाहते हैं, तो जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि तू सुन और इन हुक्मों पर अमल कर। और ये हुक्म हमें खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 17 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, तो ये हमें अहकामात मिलते हैं। आप खरूज की किताब का ज़रूर मुतालिया करें, और खुदा ने जिन हुक्मों का हमें हुक्म दिया है, हमने उन पर अमल करना है, उनको पढ़ना है, उनको सीखना है और अपने बच्चों को सिखाना है। जब आप ऐसा करेंगे, तो यकीनन मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में जैसा कि लिखा है कि आपकी उम्र दराज होगी, तो आपकी उम्र दराज होगी। जैसा कि हम देखते हैं शरीयत की किताब इस्तिस्ना में भी लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो अहकामात है, हमारी ज़िंदगी का सारा दारोमदार जो है इन पर टिका हुआ है। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, अब इस्तिस्ना की किताब में हमें कबल अज़ मसीह हुक्म मिला है, और यहाँ पर मत्ती की अंजील उसका 22 बाब उसकी 37 आयत से 40 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो ये हमें बाद अज़ मसीह हुक्म मिला है। और यहाँ पे भी लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मान ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का दारोमदार है। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आप इन 2 हुक्मों पर अमल करेंगे, तो यकीनन मेरे अजीज़ों खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब फजल का दौर है, अब मसीह का दौर है। यहाँ पर भी मसीह ने उन हुक्मों को रद्द नहीं किया, बल्कि उन्हीं हुक्मों को यहाँ पर भी हमारे लिए कायम किया, उन्हीं आइन को, उन्हीं अहकामात को हमें दिया, ताकि हम उन पर अमल करें और अपनी उम्र की दराजगी को हासिल करें। जी अजीज़ बहनों भाइयों,
आप जब अपने बच्चों के साथ उठते और बैठते और लेटते हैं या बाहर जाते हैं या चलते हैं या फिरते हैं, अपने बच्चों को आपने 10 अहकाम ज़रूर सिखाने हैं, उनके ज़हन नशीन ज़रूर कराना है, क्योंकि यहोवा खुदा ने भी हमें यही हुक्म दिया है और हमारे यीशु मसीह ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि हमने आइन जो हैं, जो अहकामात हैं, जो भी खुदा के कलाम की बातें हैं, उनको हमने सीखना है, पढ़ना है और उन पर अमल करना है। और ज़रूरत है कि हम इन हुक्मों को पढ़ें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। अपने जी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जैसा कि पाक कलाम में लिखा है, मैंने अभी पढ़ा है कि अब फ़ज़ल का दौर है और मसीह ने हमें मोहब्बत और अहकामात दोनों सिखाए हैं। इन्हीं 2 हुक्मों पर आपने अमल करना है और जब हम इन 2 हुक्मों को मानेंगे तो हम मसीह का जो हुक्म है और जो मसीह ने हमें आइन सिखाया है, हम इस पर अमल करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, इन्हीं 2 हुक्मों को मानेंगे और इन पर अमल करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों आप उम्र की दराज़गी को हासिल करेंगे। और इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 119 ज़बूर, और उसमें लिखा है अगर हम उन 2 हुक्मों पर अमल करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। और लिखा है मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराज़गी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। जब आप ऐसा करेंगे तो जी मेरे अजीज़ों, हर बरकत, हर तरह की कुदरत आपके घर में आएगी। आपके घरों में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके बच्चे जब इन आइन को सीखेंगे, इन अहकामात को सीखेंगे, इन पर अमल करेंगे तो खुदा का जो वादा है कि आपकी उम्र दराज होगी, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आप बरकत पर बरकत पाएंगे, तो यकीनन मेरे अजीज़ों ऐसा ही होगा। ज़रूरत है कि हम ईमान रखें और ईमान रख कर हम मसीह को खुदावंद का बेटा जानते हुए, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं और इन कवानीन को मानते हैं, इनको सीखते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें बताया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो लिखा है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। यहाँ पर हमने जोश से भरपूर होकर, हमने धीरे धीरे नहीं चलना बल्कि पुरजोश होकर खुदा के आइन मानने हैं, खुदा के हुक्म मानने हैं। हमने रास्ते में इन हुक्मों को नहीं छोड़ना। ये ना हो कि हम इन पर अमल ना करें बल्कि इनको छोड़कर गैर माबूदों के पास चले जाएं, अपने रास्ते को यू टर्न दे दें। नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि हमने इन्हीं रास्तों पर, इन्हीं हुक्मों पर अमल करना है, जोश के साथ, पूरी अक्ल के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा की मोहब्बत को, खुदा की बरकतों को हासिल करेंगे। और जब हम जान जाएंगे कि खुदा क्या है और खुदावंद क्या चाहता है, तो सारी बरकतें, सारी नेमतें आपको ज़रूर मिलेंगे। आए इस 2 हुक्मों पर और शरीयत पर और इन सारे अहकामात पर अमल करें और खुदा की बरकत को हासिल करें, खुदा की बादशाही को हासिल करें। और करना है तो इस तरह करना है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। आए इस मोहब्बत के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।